हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो जो अभी रिसेंटली सीजी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन पेपर में सेट बी का मैंने पूरा का पूरा उसका विद क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने अपने ब्लॉग में पोस्ट किया है। तो उसी से संबंधित जो है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा और साथ ही साथ जो है वो मेरे हाथ में अभी क्वेश्चन पेपर भी है, यू कैन सी। तो इसके बारे में भी इसको थोड़ा सा मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये जो है वो क्वेश्चन पेपर हमारे सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के हिसाब से कितना सरल है कितना कठिन है, इस बारे में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसके पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा जो ब्लॉग है चंद्रा स्टडी रूम, उसको जो है वो आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पूरा का पूरा यदि आप लोग आंसर देखना चाहेंगे, बिकॉज इन दिस पीरियड ऑफ अबाउट 10 मिनट्स आई कैन नॉट कंप्लीट ऑल द आंसर्स ऑन दिस वीडियो। तो आप लोग जो है इसको पूरा का पूरा आंसर जो है मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं शुरू करता हूं आज का एनालिसिस। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। तो जो है आप सभी लोगों ने अभी पेपर दिया होगा, तो आप लोग तो सबसे पहले जो है वो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो कैसा लगा। जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं उनके लिए तो कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट्स और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज और बिलो एवरेज ऐसे ही हम लोग मान सकते। वीक तो एकदम नहीं बोल सकते, बोलना नहीं चाहिए, होता तो है, लेकिन एकदम जो है स्टैंडर्ड बहुत लो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो एवरेज एंड थोड़ा सा कम एवरेज हम लोग कह सकते हैं, तो है ना। तो उनके हिसाब से यदि हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो उनके हिसाब से ये पेपर मेरे को भी जो है वो थोड़ा सा टफ लगा। सबसे जो टफ चीज इसमें मेरे को लगा वो ये कि हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसका आंसर्स जो है वो कहीं पर भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मतलब यदि आप डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं, जैसे अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई कीवर्ड पकड़ते हैं, उसके बाद जो है वो उसका आंसर उस कीवर्ड के आधार पर पैसेज में देखते हैं। तो यदि आप उस टाइप से यदि यहाँ पर आंसर खोजने का कोशिश करेंगे, है ना, तो उससे जो है वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा। आंसर्स आर वेरी इजी आई कैन से, बट यदि आप जो है बिल्कुल भी पैसे समझ नहीं आया और उसके बाद मात्र एक कीवर्ड वहां पर हम ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात जो इसमें फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, पांच तो आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, है ना। उसके बाद जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो उसमें भी आपको थोड़ा सा समझ करके लिखना पड़ेगा। तो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बस देख लिए कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर, तो एज इट इज उसको जो है वो लिख देते हैं। तो ये रवैया थोड़ा सा अब आप लोगों के काम नहीं आने वाला है। थोड़ा सा अब जो है वो आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके अलावा तो मेरे को जो सेक्शन ए है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं लगा। और यदि हम लोग जो है इसमें समरी राइटिंग
और जो नोट मेकिंग देखेंगे तो ये जो है बहुत ही इजी ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो नोट मेकिंग भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने जो इसका आंसर है उसमें दिया है, और जो है वो समरी भी जो है मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से उसको आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी में जो हमारा है राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर जो है वो सेक्शन बी में आप यदि देखोगे तो हमारा जो आ, 5 जो हमारा दिया हुआ है ऐसे का जो टॉपिक है, तो ये एज इट इज मतलब कि वही रिपीटेड ही है। जैसे यदि हम लोग देखते हैं तो थर्ड वाला जो टॉपिक है, व्हाट इज दैट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये आप जो है वंडर ऑफ साइंस उसी में लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ वाला जो है द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विच इज 21 जून। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड योगा, उसमें जो है वो आप थोड़ा सा यदि उसको थोड़ा सा आल्टर कर दे, मतलब थोड़ा सा यदि आप उसको चेंज कर दें तो वही जो स्पोर्ट्स एंड योगा वाला जो आप लोग आंसर कॉमनली याद करते हैं ऐसे के दृष्टिकोण से, तो वो जो है आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा जो है वो टफ आप लोगों को लगेगा, क्योंकि एक जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखा, और खास करके इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लॉजेस से आते हैं। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को बताते रहता हूँ कि क्लॉजेस जो है वो टीचर्स के दृष्टिकोण से भी जो है वो थोड़ा सा कठिन है, तो स्टूडेंट्स लोग तो इसमें कठिनाई का अनुभव करते ही हैं। लेकिन क्लॉजेस को जिन लोग समझ चुके हैं तो वो उनके लिए कौन सा सेंटेंस जो है वो उसमें क्या क्लॉज दिया गया है इसको पहचानना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक और जो चीज जो अभी के ग्रामर में चेंज आया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आया है ना। तो पहले जो है वो मतलब 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो कि पिछले वर्षों में देखने को नहीं आता था। और बाकी चेंज द वॉइस और चेंज द नरेशन, ये क्वेश्चंस तो जो है वो हर साल आते ही आते हैं, तो वो जो है वो सेम टॉपिक इस साल भी पूछा गया है। लेकिन जैसे जो है वो एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 12th नंबर का क्वेश्चन है, द डोर इज टू हाई फॉर द बेबी टू रीच, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो है वो वेरी, द डोर इज वेरी हाई, द बेबी कांट रीच इट, ऐसा इसका जो है वो आएगा। तो वो थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन कर दिया। वेरी की जगह में जो है वो आप टू टू का उपयोग करो, ऐसा करके नॉर्मली क्वेश्चन आता था, लेकिन इसको इस बार क्या कर दिया है, शफल कर दिया है, मतलब आंसर को आपका क्वेश्चन बना दिया है। तो उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन जो है इट बिकम्स द आंसर। ठीक, तो ये थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन ओवरऑल यदि आप अच्छे से किए हैं तो, और इसमें आपके पास चॉइसेस हैं, यू कैन सी दैट द here 12 questions are there, and you have to attempt only 10 question। तो आपने यदि अच्छे से किया होगा तो 10 आउट ऑफ 10 जो है वो आपका करेक्ट होना ही होना है। ठीक है, और उसके बाद जो है यदि हम लोग नोटिस राइटिंग देखते हैं तो इसमें जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड का एक दिया हुआ है नोटिस जो जनरली पूछा जाता है, और दूसरा जो नोटिस दिया हुआ है वो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट।
तो ये कोई भी नोटिस जो है आप लोग यदि लिखते हैं तो जो है वो उसको वही टॉपिक्स जो है वो आपको दिया गया है, कोई नया टॉपिक यहाँ पर नहीं है। और जो आपका लेटर राइटिंग में भी जो है वही दिया हुआ है। जैसे आपका आप स्कूल से निकलोगे तो व्हाट आर यूर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ये दिया है। और उसके बाद जो है बैन ऑन द लाउड स्पीकर्स, ये दिया हुआ है ना। तो नॉर्मली इसमें मॉस्किटो मैंने इसका क्वेश्चन देता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बैन ऑन लाउड स्पीकर, इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन है, तो आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है। बाकी यदि हम लोग सेक्शन सी में चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडिगो का जो पैसेज है वही है, क्वेश्चंस भी जो है वो सेम है जो मतलब कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स में आते रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मेरे को भी नहीं लगा। और उसके बाद जो है वो पोयम का भी जो सीन पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, तो जो है वो बाय जॉन कीट्स है ना। तो वही जो है यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, और इसमें भी जो आंसर्स है वो नॉर्मल ही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। तो अब इसके बाद जो आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि फ्लेमिंगो का जो क्वेश्चन आंसर है ना, तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो क्वेश्चन से थोड़े हट करके जो है इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे वो चैप्टर को जो है वो छोड़ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा टफ है। और इस बार जो है वो आपका कैरेक्टर स्केच जो है ये भी आप लोगों को नहीं पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नॉर्मली जैसे कैरेक्टर स्केच में जो है वो एम हैमल का या फ्रांस का या जो है एल्डा का, ये सभी जो है वो कैरेक्टर स्केच वगैरह में पूछा जाता था, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका अंतर है। बाकी आपका विस्तार का तो जो क्वेश्चन आंसर है, तो जैसे टाइगर किंग का क्वेश्चन 6 मार्क्स के, उसमें जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता था, तो वही सब क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनालिसिस करें तो पिछले 3-4 साल की अपेक्षा में मेरे को बिट ऑफ डिफिकल्ट मैं कह सकता हूँ फॉर एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। लेकिन जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा का पूरा पढ़ते हैं, सेलेक्टिव स्टडी जो नहीं करते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को तो मेन यहाँ पर तो मैंने कुछ नहीं बताया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दूंगा तो उसको मेरे ब्लॉग पे जाके उसका आंसर आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो में फिर जो है मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई उसमें ब्लॉग में मेरा। और यदि आपको और कोई सुझाव वगैरह का भी जानकारी चाहिए होगा तो आप जो है वो कमेंट्स करके ज़रूर मुझे अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर।